इस न्यूज के प्रायोजक हैं रॉकेट प्लस, लाइट ऑन पॉकेट, बिग ऑन परफॉर्मेंस। रॉकेट प्लस, द ग्रेट खली का वादा, रॉकेट ईवी चले सबसे ज्यादा। रॉकेट प्लस की डीलरशिप लेने के लिए दिए गए इस नंबर पर संपर्क करें 9878740455। बलिया भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। यूपी के बलिया में बैरिया विधानसभा क्षेत्र में बैरिया नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि शिव कुमार मंटन वर्मा के नेतृत्व में एक बड़ा जनसभा का आयोजन किया गया। लोकसभा 72 के भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। चुनावी घोषणा के विपक्ष के द्वारा राशन कार्ड धारकों को 10 किलो अनाज देने के सवाल पर नीरज शेखर ने कहा कि 55 साल उनकी सरकार रही है और उन्होंने नहीं सोचा कि देना चाहिए। उस समय घोटाले में सरकार फंसी हुई थी, जब सरकार आएगी तब देखा जाएगा। कहा घोषणा नहीं धरातल प्रकार करने से होगा। यूपी में केजरीवाल के आगमन और गठबंधन की बंद कमरे में वार्ता पर तंज कसते हुए कहा कि सब डरे हुए हैं, अभी तो ये बेल पर बाहर है, चुनाव के बाद जेल में न चले जाए। वहीं शिव कुमार वर्मा और मंडन ने नीरज को आश्वस्त किया कि बैरिया की जनता आपको अपना पूर्ण समर्थन देगी। कटान की मात से झेलता है, कटान की मात से किस तरह की पहल की जाएगी, क्योंकि आप भी कई बार उसकी आवाज उठा चुके हैं। पहल हो चुकी है, करीब 80% काम हो चुका है, कुछ जगह बचा है। वो हम लोग की प्राथमिकता पर हम लोग चुनाव के बाद इसमें प्राथमिकता पे काम करके जहाँ छूट गया है उस काम को पूरा करके कटान हम लोग को रोकना किसी भी हालत पे, क्योंकि सबसे पीड़ादायक काम होता है कोई अपना घर खोद दे, कोई अपनी ज़मीन खो दे जिस पे खेती करता है, उससे दुखद काम कोई और नहीं हो सकता। माननीय महाराज जी ने कहा है कि उस पर काम होगा और किसी को जिसका भी हानि होगी उसको मुआवजा दिया जाए। चुनावी अवरेवल चल रहा है, जैसे घोषणा पर घोषणा, पक्ष विपक्ष दोनों घोषणा कर रहे हैं। अब कांग्रेस भी कल जिसमें ये कहा गया कि 5 किलो राशन भी अब मेरी सरकार बनी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार 10 किलो राशन दिया जाएगा। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है तो हर एक साल लाखों में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। क्या कहेंगे चुनाव के समय घोषणा? नहीं, पहली बात ये ऐलान करना कि 10 किलो देंगे। आप 55 साल तक इस देश पे आपकी सरकार रही, तब आपने नहीं सोचा इसके बारे में कि लोगों को देना चाहिए। उस समय तो घोटालों में सरकार फंसी हुई थी। आपकी सरकार 55 साल तक थी, आपको देना चाहिए था। वो उस समय तो उनको याद नहीं आया। जब हमारी सरकार दे रही है तो आप जब सत्ता में आएंगे तो अब देखा जाएगा। घोषणाएं करने से नहीं होता, धरातल पे काम करने से होता है। और मोदी जी इसीलिए उन पे सबको आश्वस्त है, लोग उनसे आश्वस्त हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसीलिए उनको 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला और तीसरी बार भी उनको ये देश के लोग देने जा रहे हैं। लगातार जैसे ममता दीदी भी यहाँ यूपी में आ गई है, आज अरविंद केजरीवाल भी आ गया। अरविंद केजरीवाल का सीधे कहना है कि अब विपक्ष के सारे मुख्यमंत्री अगर मोदी जी की सरकार बनी तो जेल में होंगे, सचेत हो जाइए। क्या कहना चाहिए? कौन जेल में होंगे? विपक्ष के मुख्यमंत्री। जैसे विपक्ष के सभी। ये तो कानून, जो भी अगर कानून को तोड़ेगा तो जेल में जाएगा, अगर हम तोड़ेंगे तो हम भी जाएंगे। आप कानून के साथ किसी के पक्षपात थोड़ी करेगा। कानून जो है वो उस पर रहेगा। और जहाँ तक आ गए हैं उत्तर प्रदेश में लोग, मैंने तो कोई जनसभा उन लोगों की देखी हुई थी क्या? कोई जनसभा कहाँ हुई थी? आज लखनऊ में उन लोगों की वार्ता हुई है केजरीवाल। वार्ता क्या? किसकी वार्ता हुई है? संयुक्त वार्ता। 2 कमरे में 2 लोग बैठ के वार्ता कर रहे हैं तो उससे पब्लिक को क्या मतलब है? कहीं कोई जनसभा हुई? चुनाव में तो जनसभा होती है। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? पूरे देश में घूमकर लोगों से करते हैं। वोट एक व्यक्ति को नहीं देना, पूरे सब लोगों को देना है। इस देश के सभी लोगों को देना है। तो 2 लोग बैठ के क्या बात करते हैं, उससे लोगों को क्या फर्क पड़ना है? आपका क्या लक्ष्य है? आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं? आप सब लोग डरे हुए हैं कि अभी बेल में बाहर हैं, कहीं चुनाव के बाद जेल में ना चले जाए, यही है और कोई बात नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं सभी लोगों से
हम लोग देशवासियों से ही अनुरोध कर रहे हैं। सब जगह आपने देखा आज हमारे नेता मंटन जी ने इतना बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ, ये मोदी जी के कारण हुआ। मोदी जी का सबको समर्थन है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग मोदी जी को समर्थन करें और ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश के लिए काम करता है। एक सवाल, जिस तरह से आप अपने पिताजी के नाम से चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी यहाँ आया, बलिया के युवाओं को सौगात मिला, आपकी विशेष पहल रही, उसमें आपका विशेष योगदान रहा, शायद उस समय दूसरे पार्टी में थे। अब क्या मेडिकल कॉलेज की कब सौगात मिलेगी? क्योंकि युवाओं का पहले सवाल है, क्योंकि युवाओं का लगातार सुनने में आता है कि मेडिकल कॉलेज की जमीन नहीं है, मेडिकल कॉलेज होगा, ये वो सब तय हो चुका है। आपको चुनाव के बाद सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं वो यही होगा कि माननीय महाराज जी को बुलाकर यहाँ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास कराया जाए। ज़मीन वाली समस्या सारी हल हो गई है, उस पर करीब काम भी खत्म हो चुका है। जल्द से जल्द चुनाव के बाद आप देखेंगे उसके अंतिम अपील बलियाटिक भाषा में। नहीं, अपील यही है, अभी कोई बलियाटिक से अपील हमेशा हम करते हैं, अपील कर चुका है सबसे, आज से नहीं मांग रहा हूँ। अपील मैं 2007 से आया, पिताजी के जाने के बाद जब राजनीति में आया तब से अपील यही कर रहा हूँ कि आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग नीरज शेखर को कमल पर बटन दबाकर दें, यही अपील है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास करेगा, सुरक्षित है और पूरे विश्व में इसका सम्मान हो रहा है। जैसे चंद्रशेखर जी कई नेताओं पर भारी, बलियाटिक भाषा में कई नेताओं पर भारी पड़ते हैं, प्रधानमंत्री के तक जाए, उस तरह माना जाए कि नीरज शेखर भी कई नेताओं पर भारी पड़ेंगे, विपक्ष के नेताओं पर। नीरज शेखर भारी हैं, पड़ेंगे नहीं। नीरज शेखर जो बलिया में देखते हैं वही नीरज शेखर नहीं है, जो सदन में नीरज शेखर है। आप सांसदों से आके पूछिए कि नीरज शेखर क्या है। अभी सनातन पांडे जी कह रहे हैं कि मैं चंद्रशेखर जी का असली बेटा हूँ, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो अब कहने के लिए तो भाई कोई भी कह सकता है कि हमारे को मानते थे। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो उनका बेटा हूँ, ये तो सब लोग जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ, वो तो लोगों ने बनाया है। यहाँ के लोगों ने मुझे इतने 17 साल से सांसद हूँ, मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि बलिया के लोगों का और गाजीपुर के लोगों का आशीर्वाद है, इसलिए हूँ। बीएसपी के प्रत्याशी हैं ललन सिंह यादव, उनका कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री का कोई दावेदार है तो मायावती जी। अब इस प्रश्न का मैं उत्तर मैं नहीं दे पाऊँगा।